कैसे हो। आज मैं आप लोग का हिंदी क्लास लेने जा रही हूँ। आज मैं आप लोग का एक कविता का क्लास लूँगी जो आप लोग का चैप्टर 1 है और नाम है कविता का हमारा प्यारा भारत, तो जिसके कवि हैं राहुल जी। तो आज मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल पहले ही आप लोगों को भेज चुकी हूँ, तो मैं आज आप लोगों को इस कविता को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो कविता भी, किसी भी कविता को एक्सप्लेन करने के कुछ नियम होते हैं, तो आज वही नियम मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो इसके 3 नियम होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो आप एक एक को कैसे आप लोग लिख सकते हैं वह मैं बताने जा रही हूँ। पहला है आपका संदर्भ। संदर्भ में क्या करते हैं हम लोग, किताब का नाम लिखते हैं और पाठ का और कवि का। तो हम लोग इसमें कहेंगे कि प्रस्तुत कविता को सारांश टूर नामक किताब से लिया, पाठ्यपुस्तिका से लिया गया है, और ये जो इस कविता का नाम है हमारा प्यारा भारत और जिसके कवि है राहुल जी। इस तरह तो हम लोग जो संदर्भ में ये कह सकते हैं, जस्ट पाठ्यपुस्तिका का नाम, कवि का नाम और पाठ का नाम। तो इसमें जो पहला जो है, प्यारा भारत देश हमारा है हमको प्राणों से भी प्यारा, प्रकृति ने इसका रूप संवारा, प्रभु ने बनाया जग से न्यारा। तो मैंने संदर्भ कह दिया। इसके बाद जो है प्रसंग। प्रसंग में कवि कहना चाहते हैं कि वह हमारे देश के बच्चों को प्रेरित करते हैं तथा उनके मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करते हुए कहते हैं कि हमारा देश सबसे अलग है, सबसे न्यारा है, जो कि हमें प्राणों से भी प्यारा है। तो प्रकृति ने अपने पदानों से हमारे देश को सजाया है, जैसे यहाँ के नदी नाले, पहाड़े, झरने, खेत खलियान आदि सभी प्राकृतिक उपदानों से भरपूर है। अर्थात प्रकृति ने इसे भरपूर सजाया है, जो जिससे कि हमारे देश का सौंदर्य और भी निखरता है। भगवान ने इसे प्राकृतिक उपदानों से भरपूर कर दिया है। अर्थात हमें भी हमारे देश की और उनको उन्नति करने के लिए आगे आना चाहिए और हमें अपना भरपूर योगदान देना चाहिए, जिससे कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे न्यारा हो जाए, अर्थात हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। तो व्याख्या में मैं आपको पहले ही बोल चुकी, जैसे व्याख्या में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें तो कवि ने जस्ट कह दिया कि कवि देश के बातों को प्रेरित करते हैं कि देश के योगदान में सहयोग करे, ये पसंद। व्याख्या में जो मैंने आपको पहले कहा, व्याख्या में आप लोग पूरा कह सकते हैं कि ये हमारे देश के बच्चों को प्रेरित करते हुए कवि अपनी देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारा देश सबसे न्यारा है और ये हमें प्राणों से भी प्यारा है, जिसे भगवान ने भी इसे प्रकृति के उपदानों से भरपूर कर दिया है। और जैसे कि नदी नाले, पेड़ पौधे, खेत खलियान आदि अनेक प्राकृतिक उपदानों से भरपूर है, जिससे कि हमारा देश और अधिक सौंदर्य लगता है। नंबर 2 है, उत्तर में है खड़ा हिमालय, वो भारत की रक्षा करता है, जब बादल इससे टकराते हैं तब जल बरसाया जाता है। तो इसमें भी आप लोग को, जैसे मैंने नंबर 1 में कहा है कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या का, इसमें से आपको इसमें भी फॉलो करना है। संदर्भ में कहेंगे कि प्रस्तुत कविता को हमारे पाठ्य पुस्तक सारांश 2 से लिया गया है, जिसका पाठ का नाम है हमारा प्यारा भारत और जिसके कवि हैं राहुल जी। और प्रसंग में कहेंगे कि इसमें कवि कहना चाहते हैं, देश के बच्चों को प्रेरित करते हुए और उनके मन में देश प्रेम की भावना जगाते हुए कहते हैं कि हमारे देश सबसे न्यारा है और उन्हें अपने देश की रक्षा करना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए और अपने देश की रक्षा के लिए उन्हें अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए। तो व्याख्या में भी हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार उत्तर में है खड़ा हिमालय, वह भारत की रक्षा करता। तो हमारा जो हिमालय जो उत्तर में है, वो विशाल हिमालय हमारे देश की रक्षा करता है, हमारे देश के शत्रुओं से रक्षा करता है। कोई भी विपदा आती है तो हिमालय खड़ा हो जाता है और वो इस तरह से, चूँकि बड़ा ही हिमालय है, तो देश के शत्रु हमारे देश पे डायरेक्ट आके हमला नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार देश के बच्चों को भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़कर देश की रक्षा करना चाहिए। जब बादल इससे टकराते हैं तब जल बरसाया जाता है, अर्थात काले काले बादल जब इस हिमालय से टकराते हैं तो बारिश होती है। इस
तरह से हम लोग देश के बारे में कवि ने अपनी मन की भावना को, अपने देश के प्रेम को जागृत करते हुए देश के बारे में बताया है। इसके बाद में जो दो इस पद्यांश है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आशा करती हूँ आप लोग समझ में आ गया है। तो इसमें देखिए आप लोग और दो जो कुछ इसमें जो शब्दार्थ हैं। अच्छा, तो इससे कुछ शब्दार्थ भी है, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। प्रकृति, कुदरत, प्रभु, भगवान, जग, संसार, न्यारा, सबसे अलग, रक्षा, बचाव, बादल। तो ये जो कुछ शब्दार्थ है, आप लोग जब भी कोई कविता या फिर कहानी पढ़ोगे, कोई भी शब्द आपको दिक्कत आएगी तो आप इसे अंडरलाइन करके आप किताब के साइड में या फिर कोई अलग कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोग के शब्दों के अगर आप लोग का अर्थ पता चलेगा तो कोई भी चीज़ आपको पढ़ने में सुविधा होगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। तो आज मैं अपना क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं आप लोगों का इसके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बाकी की दो पंक्तियाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए धन्यवाद।